इसी की सच्चाई जानने के लिए ये चौकड़ी गोवा जा रही थी। यार, इस बार भानगढ़ में बहुत मजा आया। हमने तो जितना सुना था वैसे कुछ नहीं हुआ, मगर एक बढ़िया सी आउटिंग हो गई। रोहित बोला। मैंने तो हमेशा कहा है ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जो 100% झूठी है, पुरु दिविज से बोला। फिर प्रशांत ने कहा, देखो, मैं भूत प्रेत में तो विश्वास करता हूं, मगर अंधविश्वास में नहीं। अरे ये सब छोड़ो, गोवा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ, दिविज प्रशांत से बोला, जो बातों के चक्कर में कभी कार की स्पीड कम कर देता तो वही सबके चुप होते ही एकदम हवा से बातें करने लगता। अबे 34 घंटे का रास्ता है गोवा का, अभी तो 12 घंटे ही हुए हैं और मैं लगातार गाड़ी चला रहा हूं। अब या तो तुम में से कोई गाड़ी संभालो, या तो अभी रात को कहीं रुकते हैं, आराम करके फिर चलते हैं, प्रशांत ने कहा। नहीं, रुकेंगे नहीं, मैं चलाता हूं, तुम आराम करो, दिविज ने बोलते हुए गाड़ी साइड में लगवा के खुद कमान संभाल ली। करीब 20 घंटे में दिविज बोला कि वो लोग गोवा पहुंच चुके हैं और होटल आने ही वाला है। सबने जाके होटल में चेक इन किया और पुरु के कमरे में इकट्ठा हुए। इस चौकड़ी का लीडर पुरु ही था और सारी प्लानिंग वही करता था। दिविज और रोहित औजार संभालते थे, वही प्रशांत रसद देखता था। कुल मिला के चारों का काम मिला जुला और बटा हुआ था। सब फ्रेश हो गए, चलो डिनर कर ले, फिर आज रात को ही हम लोग निकलेंगे। पर पुरु, हम लोग तो अभी आए हैं, इतनी क्या जल्दी है, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। वैसे भी 30 घंटा गाड़ी में बैठ के कमर टूट गई है यार। दिविज और प्रशांत ने तो ड्राइव भी किया है, रोहित बोला। अरे रेस्ट मुझे भी चाहिए, मगर आज रात नहीं गए तो फिर 3 महीने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमको परमिशन सिर्फ आज रात की मिली है गवर्नमेंट से, वरना अगले 3 महीने तक कोई डेट नहीं है, पुरु बोला। चलो सब तैयार हो जाओ, डिनर करके निकलेंगे। 1 घंटे बाद डिनर करके चौकड़ी डिमेलो हाउस के लिए निकली, जो कि उनके होटल से मुश्किल से 40 मिनट की दूरी पर था। करीब 12 बजे वो सब वहां पहुंच गए। अंदर जाने के बाद दिविज और रोहित इक्विपमेंट्स लगाने में व्यस्त हो गए और पुरु प्रशांत के साथ घर देखने चला गया। आधे घंटे बाद सब लोग वापस से हॉल में इकट्ठा हुए। तुमने कैमरा और थर्मल सेंसर सब जगह पे लगा दिए रोहित? हाँ पुरु, और 3 सेंसर्स और 1 कैमरा एक्स्ट्रा भी बचा है, रोहित बोला। सही है, मैं और पुरु अभी घर देख रहे थे, यहाँ पे एक बेसमेंट भी है जो ब्लूप्रिंट में नहीं है, ये इक्विपमेंट वहां लगा देते हैं, प्रशांत बोला। रोहित, तुम और दिविज वहां भी सेटअप कर दो। दिविज और रोहित बेसमेंट में पहुंचे तो बाहर की अपेक्षा वहां पे ज्यादा रोशनी थी। वहां पे दिविज और रोहित कैमरा सेट करके थर्मल सेंसर्स लगा ही रहे थे कि एकदम से प्रशांत के चिल्लाने की आवाज आई। दिविज उल्टे पैर दौड़ के ऊपर भागा, पीछे रोहित भी दौड़ा, मगर उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर गया। दिविज जब ऊपर पहुंचा तो प्रशांत अपना पैर पकड़ के बैठा था और उसके पैर से खून आ रहा था। इससे पहले दिविज कुछ बोल पाता कि तभी पुरु फर्स्ट एड किट के साथ अंदर आया। तभी रोहित भी वहां पहुंच चुका था। उसने प्रशांत की पैर पे पट्टी बांधी, फिर बोला, ध्यान से चलो, यहां पे एक कील थी जो इसके पैर में घुस गई। फिर उसने रोहित से पूछा, उसको तो नहीं लगी है? तो वो बोला कि वो ठीक है। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि लेटी कील कैसे इतनी गहराई तक घुस सकती है, या फिर प्रशांत के पैर से खून तो बहा, मगर फर्श एकदम साफ था, खून गया कहां?